हमें अपने आप को गर्म रखने के लिए आग जलानी होगी। ये लड़ाई किसी महिला थाने और संगठन के बीच नहीं है। ये लड़ाई है ताकत के अंधाभिमान और हमारी वर्दी के स्वाभिमान के बीच। ये खाकी समाज को सुरक्षा देती है, अपनी जान पर खेलकर लोगों की जान बचाती है, अपराधियों और एक आम नागरिक के बीच सुरक्षा कवच बनकर खड़ी रहती है। बावजूद इसके कुछ जाहिल सरफिरे लोग इस वर्दी को कुछ नहीं समझते, कोई मान कोई सम्मान नहीं करते इसका, और फिर इसी अहंकार में चूर होकर किसी वर्दी वाले पर बीच चौराहे हाथ उठाया जाता है और मैडम सर जैसी अफसर का अपहरण किया जाता है। ये फिर ना दोहराया जाए और फिर कोई अहंकारी इस वर्दी को हल्के में लेने की जुर्रत ना करे। इसके लिए आज ये लड़ाई हमें जीतनी है और हम जीतेंगे। हम जीतेंगे इस वर्दी के गौरव के लिए, वर्दी के आत्मसम्मान के लिए और इस वर्दी के अस्तित्व के लिए, फिर चाहे आज हमें अपने प्राणों की आहुति क्यों न देनी पड़े। अरे ओ अम्मा, इतनी बुजुर्ग हो, एक्सपीरियंस्ड हो, कुछ तो दिमाग से काम लो। तुम सब के सब गलत दिशा में जा रहे हो। क्या है ना, हम मैडम सर को हमारी बच्ची से बढ़कर मानते हैं, और बात जब बच्चों की सलामती की आती है तो किसी भी माँ से संयम की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। इसलिए बकवास नहीं और भाषण तो बिल्कुल नहीं। बाहर ये जो तुम्हारे समर्थक आ रहे हैं ना, पहले उनसे निपट लेते हैं, बाद में तुमसे भी निपट लेते हैं।
चिंगारी गैंग आई। मैडम सबके हाथ में हथियार है। हाँ। हसीना उठ मेरी बच्ची, उठ बेटा। मेरी बेटी है तू, मेरा शेर। तू ऐसे कैसे हार सकती है? भूल गई क्या कहा था मैंने? ना डर अंधेरे से, ये तो बस पल भर का छलावा है। तुझे डर किसका? तेरे साथ तेरे हौसले का उजाला है। बढ़ चीर कर मुश्किलों का सीना। तू मेरा शेर है, मेरा जियाला है। हम इतनी आसानी से हार नहीं मान सकते। लड़ना होगा हमारे अपनों के लिए। उठो हसीना मलिक, उठो। देखो, आज तक चिंगारी संगठन ने कभी बिला वजह किसी को परेशान नहीं किया है। कानून के खिलाफ होकर भी कभी कोई कानून नहीं तोड़ा है। अपनी जिद और कानून की जद में रह के काम किया है। लेकिन आज ये शिवानी को गिरफ्तार करके पुलिस ने अपनी हद तोड़ी है। अब चिंगारी संगठन को भी मजबूरन अपनी जद तोड़नी होगी। हम 5 तक गिनते हैं। शिवानी को रिहा कर दीजिए, वरना उसके बाद यहाँ ऐसा सैलाब आ जाएगा जो तुम्हें और तुम्हारे इस पुलिस थाने को जड़ से उखाड़कर अपने साथ उड़ा ले जाएगा। आग तो कम हो रही है और कागज लाना होगा।
1 2 खाकी को हाथ लगाकर सबसे पहले हद तुम्हारे चिंगारी संगठन ने तोड़ी है, तो हमसे किस चीज का हद का उम्मीद कर रही हो तुम? मातम बनेगा तो दोनों जगह बनेगा, या थाना बंद होने का मातम और तुम्हारे चिंगारी गैंग में तुम्हारी शिवानी का ना रहने का मातम, समझी तुम? और अगर किसी ने भी बेजा हरकत किया ना तो मैया कसम बता दे 2 मिनट लगाएंगे इसका भेजा उड़ाने में। और इसको धमकी समझने का भूल मत करना। हमारा रिकॉर्ड देख लो, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, समझे? तीन 4 5 खांबा, कोई गोली नहीं चलाएगा, कोई कुछ नहीं करेगा। ये चिंगारी संगठन की मुखिया तुम्हारी शिवानी ताई का आदेश है। हथियार नीचे कर दो सब। मैंने कहा हथियार नीचे। सब वापस चले जाओ। और जब तक मैं नहीं कहूंगी तब तक कोई कुछ नहीं करेगा। नहीं जीजी, हम तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। जाना पड़ेगा बिन्नी। ये जो भी हम लोग कर रहे हैं ये वजह भी गलत है और ये तरीका भी। ये लोग यहाँ पर मुझे पूछताछ करने के लिए लेकर आए हैं, गिरफ्तार कर नहीं। और ये पुलिस का अधिकार है और इसीलिए एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते मैं इनके साथ कोऑपरेट करूंगी। शिवानी, हसीना मलिक गायब है ताई, और उसे सही सलामत ढूंढ कर लाना मेरी जिम्मेदारी है। समय कम है ताई, लौट जा वापस। चलो। लेकिन ताई, कहा ना चलो। अगर हसीना मलिक को कुछ हुआ ना तो मैं जिंदगी भर इस बोझ के साथ नहीं जी पाऊंगी कि जब उसे जरूरत थी तब मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाई। उसने मेरी जान बचाने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया था। जाने दे मुझे करिश्मा सिंह, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मैं वादा करती हूँ तुझसे कि शाम तक हसीना मलिक तेरे सामने खड़ी होगी। भरोसा रख मुझ पर। शिवानी की जबान, जाने दे मुझे।
ठीक है, जाने देते हैं तुम्हें, लेकिन एक बात याद रखना, अगर हसीना मैडम को कुछ हुआ ना तो मैया कसम बता रहे हैं, कहर मचा देंगे, खोद खोद के निकालेंगे और जमीन में जिंदा गाड़ देंगे। हसीना मलिक को कुछ नहीं होगा, हम दोनों उसे कुछ नहीं होने देंगे, भरोसा रख। चीते, गोमती नगर की उस फैक्ट्री के आसपास जितने भी एक्टिव नंबर है ना, सबका कुंडली निकालो और पता करो उनका इस घटना से लेना देना है कि नहीं। जी मैडम। चलो। दूसरा जन्म मिला है, एक चल रहे बाबा। शिवानी, बेटा आगे ठीक है ना सब? ताई, जब करिश्मा सिंह का फोन आया था तो हसीना मलिक ये कह रही थी कि किसी ब्रिजेश नाम के आदमी ने उसको और करिश्मा सिंह को गोमती नगर के किसी एक बंद फैक्ट्री में बुलाया है और वो वहां पर चिंगारी संगठन के खिलाफ उनको किसी अक्षय नाम के आदमी के मर्डर के बारे में कुछ सबूत देने वाला है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि हसीना मलिक और करिश्मा सिंह के अलावा ये बात सिर्फ मैं जानती थी, तो फिर कोई तीसरा वहां पर कैसे पहुंचा? किसने उठाया हसीना मलिक को? ताई, जिस वक्त हम फोन पर हसीना मलिक की बातें सुन रहे थे, उस वक्त इस कमरे में तेरे, बिन्नी और मेरे अलावा कौन कौन था? वो याद नहीं आ रहा और कौन। अब वो सावित्री मेरे पैर दबा रही थी, अब वो रूपा और मनीषा थी। लेकिन हसीना मलिक के गायब होने के टाइम पे तो वो तीनों हमारे साथ थी, हम तीनों छप्पर बना रहे थे बाहर मिलके। एक मिनट, करुणा भी थी ना वहां पर, तो उसे कैसे भूल गई जिज्जी? हाँ याद आया, वो करुणा भी तो वो कुछ सफाई कर रही थी ना वहां पे। हाँ, तो जिज्जी भी तो वहीं खड़ी थी उस टाइम पर, अलमारी के पास में, और फोन भी स्पीकर पर था। इसका मतलब उसने सारी बातें साफ साफ सुनी है। कहाँ होगी ये करुणा अब? दबी चली गई थी तबीयत ठीक नहीं कह के, और लौटी नहीं फिर उसके बाद। एक मिनट, कहीं हसीना मलिक के गायब होने में करुणा का हाथ तो नहीं है? बिन्नी, नंबर दे। चीते, मैडम सर के फोन पे जितने भी कॉल आए हैं और गए हैं सबका लिस्ट निकालो जल्दी। जी मैडम। हेलो, एक नंबर भेज रही है तुझे, पता कर कि उस वक्त, उस समय जहाँ पर ये गैस लीक का कांड हुआ था, जहाँ पर बातों वाली बाइक को उठाया गया था, ये नंबर क्या एक्टिव था उस वक्त? जी चीते, हमने तुमसे कहा था ना मैडम सर जहाँ से गायब हुई है वहाँ पे जितने भी एक्टिव नंबर है सबका लिस्ट निकालना है। वो लिस्ट ये ना, है, ये वो देखिए, है ना मैडम। दो पेन का ये नंबर है, मैच करो कि इसमें वो नंबर है कि नहीं, फटाफट। बिल्ला, हाँ मैच कर मैच।